एक और क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 का है, ट्रायंगल का। जल्दी से सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। कह रहे हैं ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज इन द इंटीरियर डिजाइन द पिक्चर गिवन एप। सो ये बस एक जनरल से क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और फिर ये नीचे दो ट्रायंगल दे दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा अच्छे से, कुछ लॉजिक है ही नहीं इसमें। अब इसके बाद कुछ बातें हैं जो आपको बतानी पड़ेंगी एज यूजल कि सो दैट मतलब एक लार्जेस्ट ट्रायंगल है ए बी सी, एक स्मॉलेस्ट ट्रायंगल है डी ई एफ और ये पी क्यू है, इसके क्या है पैरेलल है। प्रूव करना है कि डी पी क्यू ये वाला जो ट्रायंगल है वो डी एफ के सिमिलर है। फिर डी पी 50 है, पी ई 70, इसका रेशियो बताओ और पेरीमीटर का रेशियो बताना है ए बी सी और डी एफ का। प्रूव करोगे ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या है जी, सिमिलर है। तो आपको पता है कि मैं पहले से ही सॉल्यूशन को करके इसलिए रख लेता हूँ कि जिससे क्या होगा, टाइम टेकिंग नहीं हो। कि अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने बैठूंगा तो आपको पता है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए, हाँ, जिससे आपकी स्क्रीन पर पूरा शो होता रहे। चलिए यहाँ से अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, हमसे बोला गया था कि डी पी क्यू और डी एफ को क्या दिखाना है, सिमिलर। तो हमारे पास क्या था, डी ई एफ और ये जो लाइन थी पी क्यू, इसके क्या थी, पैरेलल। तो अब आप एक देखिए, एंगल डी और एंगल डी दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल पी और एंगल ई आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ए से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर। सिंपल था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। जब कभी भी आप केस स्टडी क्वेश्चंस करने जाएं तो ऐसा मानकर टीचर चलता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट उस चैप्टर का आता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे डी पी 50 है और पी ई 70 है और आपसे पूछा गया कि पी क्यू अपॉन ई एफ। अब एक बात देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। डी पी और डी ई का रेशियो किसके बराबर होगा, पी क्यू और ई एफ के बराबर होगा। तो डी पी 50 है और डी ई पूरी है, ये 70 प्लस 50 120 हो गया, बस जीरो से जीरो कैंसिल। तो पी ई अपॉन ई एफ हमारे पास कितना आ गया, 5/12। नेक्स्ट इसके दो पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनके। चलिए जी, अब हमसे ये दिया गया था, पूछा गया था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इनका, और गिवन क्या था कि 2AB इज इक्वल्स टू 5D और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पहले से ही। तो चलिए देखते, अगर 2AB इज इक्वल टू 5D है, मतलब AB अपॉन डी ये इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, ये इस तरफ चला जाएगा, तो 5.2 हो गया। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर गिवन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, गिवन है। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और ऐसा गिवन है तो इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी। और किसके बराबर, 5.2। क्यों, क्योंकि ए बी अपॉन डी अगर 5.2 के बराबर है तो ये तीनों ही 5.2 के इक्वल होंगे। अच्छा, पेरीमीटर फाइंड करना ट्रायंगल ए बी सी का, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और पेरीमीटर डी एफ डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब यहाँ से एक चीज देखना कि अगर ए बी अपॉन डी ई बराबर 5.2 है, जब मैं इसको यहाँ बताता हूँ, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 5/2 है, और आपसे मैंने कहा कि इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ए बी इज इक्वल टू 5/2 डी ई। तो 5, अब मैंने कैसे लिखा, ये 5.2 कॉमन क्यों लिया, देखिए ऐसे ही अगर आपसे मैंने बोला बी सी की आप वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई से ई एफ इंटू 5/2, ए सी की वैल्यू डी एफ इंटू 5/2, सबको ऐड करेंगे तो 5.2 कॉमन आएगा, अंदर बचा डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, और नीचे भी देखो ये था कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर आ गया 5.2। और यही बोला गया था कि प्रूफ करना है इसका जो पेरीमीटर वो कांस्टेंट आए, तो 5.2 क्या हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कोई, मुझे लगता नहीं केस स्टडी में इसमें कोई आपको डाउट होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा आपको। चलिए जी, अच्छा, हाँ चलिए, लास्ट पार्ट इसका था जो इसके और के साथ इसके दिया गया, उसको देखते हैं। इसमें क्या दिया कि ए एम एंड डी एम आर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी डी एफ। जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका मीडियन का ए एम, मीडियन है मतलब एम इज द मिड पॉइंट, तो ये पोर्शन डी एम किसके बराबर है, एम सी के बराबर है। ऐसे ई एन किसके इक्वल है, एन एफ के इक्वल। प्रूव करना है कि ए बी एम जो ये वाला ट्रायंगल है
और DEN ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिए गए थे हमारे ABC और DEF, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं ABC एंड DEF, तो इनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE और BC अपॉन EF। अब एक बच्चा सोचेगा सर कहाँ से आ गया, अरे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर, कैसे पता, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे BC अपॉन EF में मैंने क्या किया, BC अपॉन EF में 2 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड BC में भी किया और डिवाइड मैंने EF में भी किया। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। क्यों किया, क्योंकि ये M मिड पॉइंट है। जैसे ही आपने BC का हाफ किया, BC का हाफ मतलब BM के बराबर होगा या CM के इक्वल होगा, तो मैंने BM लिख दिया। ऐसे ही EF का जो हाफ है वो EN के इक्वल होगा। तो AB अपॉन DE हो गया और BM अपॉन EN हो गया, और एंगल B और एंगल E पहले से ही सिमिलर हैं ये दोनों ट्रायंगल, तो ये एंगल कॉमन है, मतलब दोनों में गिवन है ये। तो इनके साइड का रेशियो और इन दोनों के साइड का रेशियो, बीच में हमारा क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। तो साइड एंगल साइड से ABM और DEN आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट जिन बच्चों को नहीं पता है उनको समझने में दिक्कत होगी। अदरवाइज ये एक्सरसाइज आपके 6.3 के जितने भी क्वेश्चन है सब में यही है। आप क्वेश्चन नंबर 12 NCERT और क्वेश्चन नंबर 14 जाके देखेंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट पर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।